हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, अक्सर करके हमने ऐसा देखा है ना कि जब हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं, जब हम किसी नए रिश्ते में आते हैं, तो शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा होता है। देर रात तक फोन पे बातें होती रहती हैं, मैसेजिंग, चैटिंग और बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। लोग वीडियो कॉल करते हैं, एक दूसरे का चेहरा देखे बिना तो उनका मन नहीं लगता, ठीक है। और घंटों घंटों फोन पे बातें होती रहती हैं। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय के बाद चीजें बदलने लग जाती हैं। दोनों में से किसी एक व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा ईगो आ जाता है और उस समय वो क्या होता है ना कि वो दूसरे व्यक्ति को नजरअंदाज करने लगता है, इग्नोर करने लगता है, अवॉइड करने लगता है। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए या ऐसी चीजों को सॉल्व करने के लिए, मतलब इस तरह की जो परेशानियां इन्हें ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको कुछ यहाँ पे टिप्स देने वाला हूँ। बेसिकली ये कुछ रिलेशनशिप टिप्स हैं, क्योंकि इस तरह के जो इश्यूज हैं इसके बारे में मैं अक्सर करके सुनता रहता हूँ। मेरे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे लोग मुझे इन्हीं चीज़ों पे मैसेजेस करते रहते हैं और मुझसे सोल्यूशन मांगते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है, प्लीज़ आप लोग देखिएगा ज़रूर। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहली चीज़ है नो कॉन्टैक्ट रूल। नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है? नो कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए उस व्यक्ति से अपना संपर्क या अपना कॉन्टैक्ट पूरी तरह से खत्म कर देना। बहुत लोगों की शिकायत होती है ना कि मेरे पार्टनर ने मुझे ब्लॉक कर दिया है इंस्टाग्राम, फेसबुक और बहुत सारी जगहों पे, ठीक है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है या मेरे कॉल नहीं उठा रहा है वो, या ऐसी कुछ चीज़ें हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे कम से कम 15 दिन या फिर 21 दिन या फिर 1 महीने के लिए आप उस व्यक्ति को हर जगह से ब्लॉक कर दीजिए। जी हाँ, आपने सही सुना, आप भी उस व्यक्ति को हर जगह से ब्लॉक कीजिए। आप अपनी कोई भी स्टेटस या जो भी व्हाट्सएप पे हम लगाते हैं या कुछ भी ऐसा पोस्ट आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे डालना बंद कीजिए। अगर आप डालते भी हैं तो उस व्यक्ति को ही ब्लॉक कर दीजिए, तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब क्या होगा? अब होगा ये कि वो व्यक्ति जो है वो सोचेगा कि भाई मैंने तो इसको ब्लॉक किया था, बात तो यहाँ तक सही थी, लेकिन इसने भी मुझे ब्लॉक कर दिया। तो सबसे पहले ना इसकी चोट उसके ईगो पर पड़ेगी, उसके अहम पर पड़ेगी। वो जो उसके अंदर एक घमंड था ना, क्योंकि अक्सर करके उसके फ़ोन ना करने पर आप ही फ़ोन कर लेते थे उसको, वो मैसेज का रिप्लाई नहीं देता था, लेकिन आप मैसेज आप किए जा रहे हैं, ठीक है। अब जब इन चीज़ों को आप थोड़ा सा चेंज करेंगे ना, तो इसका उसके साइकोलॉजी पर, उसके मनोविज्ञान पर बहुत बुरा असर पड़ेगा इसका, ठीक है। तो थोड़ा काम तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन इस नो कॉन्टैक्ट के दौरान कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब दूसरी चीज आप क्या करेंगे? अब दूसरी चीज आप जो करेंगे वो वाइब्रेशनल लेवल पे होगा, वो एनर्जी लेवल पे होगा। क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हम सब का दिमाग, हम सब का जो सबकॉन्शियस माइंड है, या हम सब भी आपस में एनर्जी लेवल पे कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है? यहाँ पे आपको उसके बारे में सोचना पूरी तरह से बंद करना होगा। कुछ दिनों के लिए आप अपने माइंड को कहीं और शिफ्ट कीजिए। हाँ, ये अलग की बात है कि भाई यादें तो आती हैं, यादें तो आएंगी ही आएंगी। आपको करना क्या है? जब भी उस व्यक्ति की यादें आए ना, तो आप अपने मन में एक ऐसी धारणा बना के चलिए, मतलब आप अपने मन में ये बातें कहिए खुद से कि इट्स ओके, फाइन, वो जहाँ है जैसे भी है ठीक है, लेकिन मुझे अब अपने काम पे फोकस करना है, ठीक है। तो आप बेसिकली अपने काम पे, अपनी बाकी चीज़ों पे, अपने फैमिली पे फोकस करते हुए चलिए और कुछ दिनों तक उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना कि हम लोग एनर्जी लेवल पे कनेक्टेड होते हैं, तो जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, कुछ भी सोचते हैं, अच्छा बुरा जो भी सोचते हैं ना, तो इस तरह की जो वाइब्रेशंस है वो उस व्यक्ति तक पहुंचती है। अगर आप बुरा सोचेंगे तो वाइब्रेशंस बुरी जाएंगी, अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छी वाइब्रेशंस जाएंगी, लेकिन अगर आप सोचेंगे ही नहीं तो वाइब्रेशंस तो बिल्कुल नहीं जाएंगी ना, ठीक है। यानी वो जो स्पेस है आप दोनों के बीच का, वो बिल्कुल खाली हो जाएगा कुछ समय के लिए, ठीक है। इसका असर भी उस व्यक्ति के दिमाग पर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, फाइन। अब इसके अलावा तीसरी चीज़ जो आप करेंगे वो ये है कि आप खुद को हील करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि जब हम रिलेशनशिप में होते हैं और इस प्रकार से कोई एक पार्टनर अगर किसी दूसरे को इग्नोर करता है ना, तो जो दूसरा वाला व्यक्ति होता है ना, उसके मन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। कहीं ना कहीं उसके मन में दुख, तकलीफें और ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आपको खुद को हील करना है, ठीक है। क्या करेंगे आप? सबसे पहली चीज़ें, आपने जिन दोस्तों को आपने छोड़ दिया था, ठीक है, क्योंकि अक्सर करके ऐसा होता है कि जब हम रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो हम अपने दोस्तों को तो सबसे पहले ही हम भूल जाते हैं। उन दोस्तों को पकड़ पकड़ के उनसे कॉल कीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, हो सकता है तो एक गेट टुगेदर भी कर लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कीजिए। ज़्यादातर समय आप मॉर्निंग वॉक पे जाइए, आप इवनिंग वॉक पे जाइए,
काम से आप जब भी फ्री होते हैं तो आप अच्छे बुक्स पढ़ सकते हैं, अच्छी किताबें भी पढ़ सकते हैं, या कोई अच्छी स्टोरी आप सुन सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी ऑडियो स्टोरीज भी हैं, मुझे तो इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता, बस सुना है मैंने, ठीक है। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ कुछ मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है ना, वो है ग्रीन तारा मंत्र और रेड तारा मंत्र। रेड तारा मंत्र ओम तारे तम सोहा, और ग्रीन तारा मंत्र ओम तारे तू रे सोहा, ठीक है। इन दोनों के ही वीडियोस वैसे तो मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं, लेकिन कोई एक मंत्र का जाप कीजिए। आपको कुछ नहीं समझ में आता है ना, तो चलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप ही आप प्रतिदिन शुरू कीजिए। या भगवान कृष्ण का जो मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कीजिए। इन मंत्रों के जाप से होता क्या है? सबसे पहला, आपके जो मन पे जो बुरा असर पड़ा है इन सभी चीज़ों का, वो खत्म होगा। आपका जो हार्ट चक्र होगा वो एक्टिवेट होगा। आप खुद में ही काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है। मतलब आपका जो ऑरा होगा, आपका जो आभा मंडल होगा, वो बिल्कुल सकारात्मक हो जाएगा, बिल्कुल अट्रैक्टिव हो जाएगा। और ऐसे में बहुत सारे लोग, बहुत सारे दूसरे लोग भी आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, आपकी ओर आकर्षित होंगे। तो जो व्यक्ति जो अभी आपसे नो कांटेक्ट में है या आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, उस पर भी इसका असर पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये जो रिलेशनशिप्स है ना, इन्हें हमें बहुत ही संभाल करके बहुत ही प्यार से हैंडल करना चाहिए। लेकिन हाँ, जब कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ से इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिले, तो थोड़ा सा हमें अपने आप को, अपने मन को कड़ा करके ही कुछ डिसीजंस या कुछ फैसले लेने पड़ते हैं, और लेने भी चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल ये ज़िंदगी जो है ना, बहुत छोटी है और ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है। तो किसी ऐसे रिलेशनशिप में पड़ करके हम अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं कर सकते। इस नो कॉन्टैक्ट के दौरान आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर वो व्यक्ति आपकी तरफ आता है तो इट्स ओके फाइन, अगर नहीं आता है तो आप समझ लीजिए ना कि वो किसी और दिशा में आगे बढ़ चुका है। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ऐसे लोगों को छोड़ करके आप भी दूसरी दिशा में आगे बढ़ जाइए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।